Very good morning, students. Our next chapter is our environment. Here, the summary is given. Students, before starting the topic, let us first understand our environment. Our environment का मतलब क्या है? हमारा आसपास का जो पर्यावरण है बोल सकते हैं या environment है, उसको अपन बोलते हैं कि environment. Environment मतलब जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो आपके हवा भी हो सकते हैं, पानी भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं या अलग जो भी और इसके अलावा जितने भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है वर्ड एनवायरनमेंट। वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स विच इंक्लूड एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या बताया है, एनवायरनमेंट का मतलब बताया है ना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ या व्हाट डज वर्ड मीन स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट। तो वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स आवर इमीडिएट सराउंडिंग, जो हमारे आसपास तत्काल प्रभाव में जो रहता है। ठीक है, आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स विच इंक्लूड एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन मान लो अगर आता है कि वर्ड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं जिसमें वो इंक्लूड होते हैं एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल एंड अदर नेचुरल फीचर्स, वो सब वर्ड एनवायरनमेंट का मतलब है। ठीक है, फिर इसमें दो बेसिक कंपोनेंट आते हैं, द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इसको एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल को सब एक डिवाइड कर दिया गया है। एक आपको डिवाइड किया है बायोटिक कंपोनेंट में, दूसरा दिया है एबायोटिक कंपोनेंट। तो सेकेंड क्वेश्चन आपका हो सकता है कि व्हाट आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के दो प्रकार हैं, क्या बेसिक कंपोनेंट है ना। तो ये पूछ सकता है कि दो बेसिक कंपोनेंट क्या है, तो उसमें आप लिखना है बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होते हैं, और एबायोटिक जो होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से होते हैं। बायोटिक विच मीन्स लिविंग एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली। अब अध्ययन जो है, स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब जो पर्यावरण का अध्ययन है, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, बायोस्फीयर। ठीक है, अब ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोस्फीयर। तो यहाँ पर लिखा है बायोस्फीयर मीन्स द प्लेस, ऐसा जगह जहाँ पर लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हों, जिसमें जीवाश्म हो, जीने की चीज़ें हों, जीने वाली चीज़ें हों, वहाँ पर सर्वाइव करती हों, ऐसे चीज़ों को हम बायोस्फीयर बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ओशन टू समिट्स ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो ये क्या कहाँ मिलेंगे, दे आर फाउंड फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, डेप्थ ऑफ ओशन में भी मिलेगा, क्या क्या करने के लिए, टू समिट्स ऑफ माउंटेन्स। द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो डिपेंड करता है सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग मतलब मानव प्रकार के जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, मानव प्रकार मतलब मानव की तरह जीने वाले, जिनमें जीवाश्म हो, जो जी सकने वाली चीज़ें हैं, जैसे जो वो प्राणी भी हो सकते हैं, जो प्राणी में आपके मानव भी हो सकते हैं और आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, है ना, पेड़ भी हो सकते हैं, पौधे हो सकते हैं, आपके जानवर भी हो सकते हैं। तो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स जो है वो डिपेंड करता है कि कितने सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार के एनिमल्स हो, किस प्रकार के प्लांट्स हैं उस पर। एलिमेंट्स ऑफ नेचर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन रिजल्टेड इन प्रोग्रेस बट प्रोड्यूस्ड प्रॉब्लम्स फॉर एनवायरनमेंट। द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, जो नेचर के एलिमेंट्स हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ह्यूमन के इंटरवेंशन से। उसमें क्या दिखता है, परिणाम प्रोग्रेस में आता है, उसमें प्रगति होती है, लेकिन पर्यावरण के लिए प्रॉब्लम भी होते हैं, प्रॉब्लम बट प्रोड्यूस प्रॉब्लम्स फॉर एनवायरनमेंट, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के लिए भी करते हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली द पीपुल स्टार्टेड टू कंट्रोल नेचर, धीरे धीरे जो पीपुल्स हैं, जो लोग हैं, वो प्रकृति को नियंत्रण करने की शुरुआत करते हैं। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम में देयर लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल, उनके लाइफ जो है
उनकी जो जीवन है बहुत ज़्यादा आरामदेह है और वेल्दी है, बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय उसी अनुसार चेंजेस लाइक दिस हैव ट्रिगर्ड क्लाइमेट चेंज, उसके अनुसार क्लाइमेट चेंज भी होता है, सॉइल इरोशन होती हैं, पुअर एयर क्वालिटी होती है, अनड्रिंकेबल वाटर होता है। देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बताने की कोशिश किया है, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन रिजल्टेड इन प्रोग्रेस बट प्रोड्यूस्ड प्रॉब्लम्स फॉर एनवायरनमेंट। हियर आई वांट टू पुट माय एग्जांपल ओवर हियर, दैट इज कि अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे, जिस तरह व्यक्ति, मान लीजिए कि अभी जैसे हमारे बस्तर की बात कर सकते हैं अपन इसमें, या कई ऐसे जगह है जहाँ पर डेवलप नहीं है, डेवलपिंग स्टेज पे है, डेवलप्ड और डेवलपिंग है ना, दोनों का मतलब अलग अलग है। डेवलप्ड मतलब क्या होता है, विकसित देश, ठीक है, और डेवलपिंग मतलब विकासशील, जहाँ पर विकास अभी हो रही है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर जंगल में बहुत सारी चीज़ें विकास करना चाहता है तो वो क्या करेगा, जंगल के रास्तों को, जैसे मान लीजिए रास्ता बनाना है तो वो क्या करेगा, जंगल के रास्तों को काटेगा, काटने के सॉरी पेड़ को काटेगा, पेड़ को काट के क्या बनाएगा, रास्ता बनाएगा, लेकिन अल्टीमेटली इफेक्ट क्या कर रहा है, उतने पेड़ों का नुकसान कर रहा है, तो एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसमें यह भी लिखा है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली पीपल स्टार्टेड टू कंट्रोल नेचर, धीरे धीरे लोग जो हैं प्रकृति को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, और इसका परिणाम भी है कि क्या है कि उनकी जो जीवन है वो बहुत आरामदेह होते जा रही है, लेकिन साथ ही साथ चेंजेस भी आ रहे हैं। क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है ना, मतलब जो मिट्टी है वो निकल जा रही हैं, ठीक है, पुअर एयर क्वालिटी, खराब हवा की गुणवत्ता है, और अनड्रिंकेबल वाटर, जिसको आप पी नहीं सकते वैसा पानी है, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या है फैक्टर, लेट्स सी। पहला है स्टूडेंट्स एयर पॉल्यूशन, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में, साइंस के सब्जेक्ट में पढ़े होंगे आपने। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, जब हार्मफुल एक्सेसिव हो जाता है, हार्मफुल, व्हेन हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस including gases, particles, biological molecules are introduced into the Earth's atmosphere, अर्थ के हवाओं में जब ये चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, इंट्रोड्यूस्ड हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें, जैसे कोई गैस है, ठीक है, गैस का रिसाव हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम होती है, एयर पॉल्यूट होता है। पार्टिकल्स में आप बोल सकते हैं धूलों का कण, कण जो होते हैं धूल के वो सब होते हैं, जैसे कहीं रोड बन रहा है तो उसमें धूल उड़ते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स रहते हैं, आजकल आप कोविड-19 का इससे बड़ा एग्जांपल और आपको नहीं मिलेगा, तो इससे क्या एयर पॉल्यूट भी हुआ था। इट मे कॉज डिजीज, इसके वजह से है बीमारी हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, और इससे मानव की मृत्यु भी हो सकती है। तो इट मे ऑल्सो कॉज, और क्या हो सकता है, हार्म टू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके साथ ही साथ और भी जितने लिविंग, जितने भी जिस ऑर्गेनिजम्स में लिविंग चीज़ें हैं और भी जो जीवित चीज़ें हैं, है ना, उनको भी वो डैमेज करता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। मे डैमेज द नेचुरल, प्रकृति और बिल्ट एनवायरनमेंट, या इस एनवायरनमेंट को बनाया होगा उसको भी वो खराब कर देगा। तो सिंपल सा है एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन बनने से, एयर पॉल्यूशन ऑकर्स, तभी एयर पॉल्यूशन होता है जब हार्मफुल, बहुत जब नुकसान करने वाले या ज़्यादा क्वांटिटी, मात्रा में सब्सटेंसेस जो है, किस प्रकार के सब्सटेंसेस इंक्लूड है, गैसेस हैं, पार्टिकल्स हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, जब अर्थ एटमॉस्फेयर में वो इंट्रोड्यूस होते हैं तो क्या होता है, उसके वजह से बीमारी होती है, ठीक है, एलर्जी होती है, इवन डेथ टू द ह्यूमंस, यहाँ तक कि मानव की मृत्यु भी हो जाती है। और एक साथ ही साथ किसको, इन सब के कारण क्या होता है, अदर लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, नेचुरल प्रकृति का जो है उसका भी नुकसान होगा, और जो एनवायरनमेंट बिल्ट हुआ है उसको भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये है एयर पॉल्यूशन। सेकंड है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन क्या है, लैंड इज द बेसिक रिसोर्स, क्या लिखा है, बेसिक रिसोर्स ड्यू टू सैलिनिटी, अल्कलिनिटी,
and wind erosions. Millions of hectares of land suffer from land degradation and cause great environmental problem. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है लैंड डिग्रेडेशन जो बताया है, लैंड इज द बेसिक रिसोर्स ड्यू टू सैलिनिटी, एल्कलिनिटी, विंड इरोशन, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सफर फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन एंड कॉज ग्रेट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है, भूमि क्षारीय या क्षारीयता जो बोलते हैं और पवन क्षरण के कारण बुनियादी संसाधन जो है ना, उसके जो बुनियादी संसाधन है वो क्या हो जा रहे, जिससे भूमि का बुनियादी संसाधन है, जिससे भूमि का क्या हो जा रहा है, भूमि का पतन हो जा रहा है, भूमि का लाखों हेक्टेयर भूक्षरण हो रहा है। भूक्षरण होता है मतलब भूक्षरण होना मतलब लैंड सफर फ्रॉम लैंड डिग्रेडेशन, मतलब कम हो रहा है, पतन हो रहा है और पर्यावरण में इसकी बड़ी समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, तो ये सब के कारण है क्या है, क्षारी जो क्षार पैदा होना है ना। तो ये विंड इरोशन है, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो रहते हैं वो लैंड डिग्रेडेशन होने के कारण जो है एनवायरमेंटल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, समस्या, बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब आप जान रहे होंगे, जहाँ पर पेड़ों की कटाई होती है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, कॉज वेरियस क्लाइमेट चेंजेस। अगर आपने फॉरेस्ट को ही काट दिया तो आपके पास क्या बचेगा, इससे क्या होगा, रेन की कमी हो जाएगी, पेड़ नहीं रहेंगे तो पानी नहीं गिरेगी, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, इसको याद करने का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज वेरियस क्लाइमेट। डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो क्या होगा, पानी नहीं गिरेगा, अगर पानी नहीं गिरेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीजेस। रिमूवल ऑफ ट्रीज विदाउट सफिशिएंट रिफॉरेस्टेशन, अगर रिमूवल ऑफ ट्रीज कर रहे हो बिना पर्याप्त रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा से उसको गाने के बजाय, तो क्या होगा, हैबिटेट डैमेज होगा, हैज रिजल्टेड इन हैबिटेट डैमेज। बायोडाइवर्सिटी आपकी लॉस हो जाएगी और एरिडिटी भी। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन अ मेजर रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो है औद्योगिकरण के कारण जो है वो सबसे मुख्य रीज़न माना गया है डिफॉरेस्टेशन के लिए। ठीक है, नाउ वी विल सी दैट वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन में क्या होता है, वाटर पोल्यूशन रिजल्ट्स व्हेन कंटामिनेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट। वाटर पोल्यूशन यानी पानी का जो प्रदूषण है वो कैसे होता है, जब पानी के प्रदूषण का परिणाम क्या है, जब कोई दूषित चीज़ इंट्रोड्यूस होता है किसमें, प्राकृतिक पर्यावरण, प्रकृति या पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण में, तब क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। जैसे एग्जांपल, रिलीजिंग इनएडिक्वेटली treated waste water into a natural water bodies can lead to degradation of aquatic ecosystem। aquatic ecosystem क्या है, एक्वेटिक में जैसे आपका फिश आ गया और भी जितनी सारी चीज़ें हैं जो एक्वेटिक आपको हो रहेगा, तो इक्वेटिक इकोसिस्टम्स को वो क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो जो गंदी चीज़ों को साफ करने का काम अधिकतर मछली करती है, ऐसा बोलते हैं। तो वो क्या है, वेस्ट वाटर जो बॉडी, वेस्ट वाटर जब नेचुरल वाटर बॉडीज़ में जाती है तो डिग्रेडेशन होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की। इन टर्न उसके बदले और क्या हो जाता है, दिस कैन लीड टू पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से पब्लिक में हेल्थ प्रॉब्लम होती है फॉर पीपल लिविंग डाउन स्ट्रीम। इन इंडिया ऑलमोस्ट 70% ऑफ डिजीज आर waterborne which is being contaminated by pollution। इंडिया में क्या है, 70% जो डिजीज है, बीमारी है, वो जल से जनित है। ठीक है, जो कि कंटामिनेटेड बाय पॉल्यूशन, जो कि प्रदूषण के द्वारा दूषित होती है। अब आता है हैजार्डस सब्सटेंस। हैजार्डस सब्सटेंस मतलब खतरनाक सब्सटेंस क्या क्या है। मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो आज की डेट में क्या बोलना चाहिए, आधुनिक जो उद्योग हैं वो विकास में क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हैज़ ब्रॉट डेंजर्स फ्रॉम हैजार्डस केमिकल्स एंड न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री। न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री और हैजार्डस केमिकल्स के वजह से बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। किसके वजह से, आधुनिक औद्योगिक विकास के कारण। इन स्कैंडिनेवियन कंट्री में क्या होता है, एसिड रेन हैज़ इफेक्टेड द फाउना। फ्लोरा एंड फाउना होता है, फाउना मतलब होता है आपका
As a result, with both fishing eating population and fishing industries have been affected. मतलब fauna जो है एनिमल्स से रिलेटेड होता है। एनिमल्स क्या खाता है? ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो घास खाते हैं। तो fauna जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होता है एसिड रेन का। एसिड रेन होगा तो क्या होगा, जितने भी आपके क्रॉप्स हैं, ठीक है, और आपके जितने भी धान है या घास है, ये सब चीज़ें क्या है, ख़राब हो जाएगी। तो ये ख़राब होने की वजह से क्या है, जो भी जानवर हैं, फिश हैं, जो फिश ईटिंग, बोथ द फिश ईटिंग पॉपुलेशन है ना एंड फिशिंग इंडस्ट्रीज हैव बीन इफेक्टेड। ठीक है, हाउ टू मीट द चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को कैसे मीट किया जाए, कैसे इनमें बदलाव ला सकते हैं। तो लेजिस्लेशन इज नीडेड। लेजिस्लेशन मतलब एक नया कानून की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता है, इज नीडेड टू मीट द एनवायरमेंटल चैलेंजेस। आज के पर्यावरण में जो हमें चैलेंजेस मिल रहा है उसको हम कैसे मीट कर सकते हैं नए कानून के साथ। एंड टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और सभी एस्पेक्ट्स, एनवायरनमेंट के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सबको कवर करना होगा। एनवायरमेंट लेजिस्लेशन इज नीडेड टू कंट्रोल वाटर एंड एयर पोल्यूशन ऑफ एवरी काइंड। जितने प्रकार के पानी है, जल है, और जो वायु प्रदूषण है, उस सब चीज़ों का हमें क्या करना होगा, कानून के जरिए नियंत्रण करना होगा। अब कॉम्प्रिहेंशन है, क्वेश्चन एंड आंसर आपको मिलेगा। फाइंड द वर्ड्स इन द पैसेज लिक्विड वेस्ट मटेरियल दैट कम्स आउट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसा लिक्विड मटेरियल जो वेस्ट मटेरियल के साथ फैक्ट्री से निकलते हैं उनको क्या बोला जाता है, सीवेज। ठीक है, नेक्स्ट है अ क्लास ऑफ प्लांट और एनिमल। इसको हम बोलते हैं, जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स की जहाँ पर क्लास डिवाइड होती है, किस क्लास का है, तो वो क्या है, उसको अपन बोलते हैं स्पीशीज। ठीक है, बिलोंगिंग टू लार्ज बिजी सिटी, जो बहुत ज़्यादा बिजी सिटी को बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। समथिंग दैट हैज़ बिकम वेरी ड्राई, ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है उसको अपन बोलते हैं पार्च्ड, PARCHED। यू कैन सी हियर समथिंग दैट हैज़ बिकम वेरी ड्राई, दैट इज पार्च्ड। सम स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर द मेन पार्ट हैज़ डिसअपीयर्ड, ऐसा चीज़ जो रह जाता है मेन पार्ट डिसअपीयर होने के बाद भी, हम उसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। सिक्स्थ है आपका द रिलीज और ऑफ गैस और रेडिएशन इनटू द एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं एमिशन। एमिशन मतलब फैलना। ठीक है, मेक एन एडिशन टू मतलब किसी के साथ हम और चीज़ों को ले लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट। अ पर्टिकुलर थिंग, पर्सन, ऐसा कोई चीज या पर्सन, व्यक्ति या सिचुएशन या परिस्थिति, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, जो कभी इंक्लूडेड नहीं हुआ एक सामान्य स्टेटमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्ट वर्ड बोलते हैं ना, एक्सेप्ट क्या होता है, अलावा, एक्सेप्ट दीज मतलब इनके अलावा, तो ये एक्सेप्ट वर्ड है। अ पर्टिकुलर थिंग, द पर्सन, अ सिचुएशन दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ जनरल स्टेटमेंट, दैट कम्स अंडर द एक्सेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स इन पार्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन पार्ट बी। अब इसको आपको क्या करना है, पार्ट ए को पार्ट बी के साथ मैच करना है, कौन कौन सी चीज़ें इनके साथ मिलेंगी। तो आर्ट ऑफ कमिंग बिटवीन स्पेशली इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन, ऐसा एक्ट जो इन्फ्लुएंस अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस सिचुएशन, मतलब ऐसा एक्ट आ जाए बीचों बीच जहाँ पर स्पेशली हमको इन्फ्लुएंस करना हो, परिस्थिति में हमको किसी को कन्विंस करना हो, अपने बातों में अपने को प्रभावती तरीके से अपने ओर करना हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, किसी के बीच में अगर पढ़ना तो उसको हम बोलते हैं इंटरवेंशन। कमिंग बिटवीन मतलब इंटरवेंशन। ठीक है, सेकंड है प्रोसेस ऑफ बर्निंग। कोई भी बर्निंग की चीज़ें जब प्रोसेस होती है तो हम उसको बोलते हैं कंबशन। ठीक है, इनेबल टू कीप अप। अब इनेबल टू कीप अप का मतलब क्या होता है, इनेबल का कीप अप का मतलब है सस्टेन करना। ठीक है, आगे चलते रहना। ठीक है, अब उसके बाद क्या है आपका स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट। स्टेट ऑफ कंटिन्यूइंग टू एग्जिस्ट को बोलते हैं सर्वाइवल। कंटिन्यू, एग्जिस्ट मतलब आगे, जब तक वो चल रहा है मतलब क्या है, वो सर्वाइवल है।
ठीक है। फिफ्थ में आएगा आपका इमेंस। इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इमेंस का मतलब क्या होता है, इनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। टेरिबल एक्सीडेंट मतलब भयानक एक्सीडेंट मतलब डिजास्टर यानी भयावह, ठीक है। तो इसका अपन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसका क्वेश्चंस देखना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड क्या दिया है, ग्लोबल फिनोमिनन। ग्लोबल फिनोमिनन का मतलब क्या होता है, अ वर्ल्ड वाइड हैपनिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज ग्लोबल फिनोमिनन, इट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज इन रिजल्टिंग इज रिजल्टिंग इन रेड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर। कटिंग ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के कटाई से फॉरेस्ट के परिणाम में क्या हो रही है, फॉरेस्ट की कमी हो रही है, फॉरेस्ट कवर में कमी हो रही है, उसका परिणाम है। विंड इरोजन क्या है, इरोजन मेड बाय विंड, जो विंड के द्वारा इरोज होता है। तो सब मटेरियल्स डीके बिकॉज ऑफ विंड इरोजन। वाटर बॉर्न यानी आपको बताया था मैंने, जल से जनित, जो जल के कारण होता हो या पानी के कारण होता हो तो क्या होती है, बीमारी। तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ द डिजीज इन इंडिया आर वाटर बॉर्न। 2/3 जो बीमारी है इंडिया में वो जल से जनित बीमारी के कारण होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पॉल्यूशन होने के कारण वाटर बॉर्न डिजीज होती है। पॉवर्टी लाइन यानी पीपल लिविंग बिलो सेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से जब आपकी ज़िंदगी नीचे होती है, लिविंग लाइफ जो है वो अगर नीचे होती है तो हम उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा। तो गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रमोट पीपुल हु कम बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। दे आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय वेरियस स्कीम्स, उनको बहुत सारे स्कीम्स के साथ फैसिलिटेट किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक स्रोत क्या है, सो रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, जो प्रकृति से मिलता है वो स्रोत है ना। और वाटर इज वन ऑफ द अर्थ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स, जिसमें से वाटर जो है वो सबसे बहुत मुख्य प्राकृतिक स्रोत है हमारा पानी। पास्ट फील्ड मतलब ड्राई फील्ड मतलब सूखा जमीन, ठीक है। लेस रेनफॉल इन इंडिया एंड नॉट वेरी गुड इरिगेशन फैसिलिटी हैज रिजल्टेड इन पास्ट फील्ड, ठीक है। अफेक्टिंग क्या होता है, एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिर है डी, द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। इंडस्ट्रियल वेस्ट फ्रॉम द बरौनी रिफाइनरी डिस्चार्ज इनटू द गंगा कॉस्ट डैश टू इट्स वाटर। अब आपको समझना है कि कैसे इसको अपने को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको तो इनके मीनिंग मालूम होना चाहिए। इनॉर्मस यानी बहुत ज़्यादा, सर्वाइवल मतलब जो जी सकता है आगे, जो एग्जिस्ट करता हो। पॉल्यूट मतलब गंदगी। इरोजन मतलब देख चुके हैं, इरोजन है क्या होता है। फिर इंटरसेप्ट मतलब आगे किसी दो चीज़ पर मिलना, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। और ये है सप्लीमेंट, जहाँ हम किसी को एडिशनल में लेते हैं। तो पहले मीनिंग बन गया। अब इसका क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब इंडस्ट्रियल की जो गंदगी है, बरौनी रिफाइनरी डिस्चार्ज से डिस्चार्ज हो रही थी और गंगा कॉस डैश इनटू द वाटर, क्या हो जाएगा इसमें, पॉल्यूट का पॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, गंदगी हो रही ना पानी में, तो क्या हो जाएगा, पॉल्यूशन। इन दिस डेज ऑफ द हेक्टिक कंपटीशन, आज के डेट में जितना हेक्टिक है कंपटीशन, ओनली एंटरप्राइजिंग बिजनेस मैन कैन सर्वाइव। सर्वाइवल लिखा हुआ है, आगे रह सकते हैं तो सर्वाइव। टाइमली डैश ऑफ द डिफेंडर प्रिवेंटेड द स्कोरिंग ऑफ द गोल, जिसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको वर्ड दिए गए हैं, इनॉर्मस का इनॉर्मस हो जाएगा है ना, सर्वाइवल का सर्वाइव है ना। पॉल्यूशन हो गया, इरोजन इरोज हो सकता है ना, या इरोज्ड हो सकता है, या इरोडेड भी है, ठीक है। इंटरसेप्ट का इंटरसेप्शन है, सप्लीमेंट का सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, या सप्लीमेंट्स भी हो सकता है। तो लैंड अराउंड रिवर इज इरोडेड बाय इट्स वाटर। ई आपका है, बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस ऑफ द प्रॉब्लम्स फेसिंग द कंट्री वी मस्ट सिंक अवर डिफरेंसेस। लास्ट ऑफ दिया है, ही सप्लीमेंट्स हिज इनकम बाय गिविंग ट्यूशन। ऐसे आपको याद करना है। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको अपने सेंटेंसेस में दिए गए फ्रेज को आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा या उससे अलग होगा, तो ट्विंस कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड अपार्ट फ्रॉम देयर हेयर कलर।
तीन ट्विंस को अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उनके हेयर कलर से। और फिर उसका क्या है, एज अ रिजल्ट ऑफ, जिसके परिणाम, इस परिणाम के कारण, तो ही स्टूड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपने हार्डवर्क के रिजल्ट के अपने हार्डवर्क के कारण, उसका रिजल्ट में, उसके रिजल्ट के कारण, अपने हार्डवर्क के कारण वो आज क्या है, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट स्टैंडर्ड पे रिजल्ट उसका आया है। उसके रिजल्ट ये किसके कारण हुआ है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज हार्डवर्क, इस अपने हार्डवर्क के रिजल्ट के कारण, ठीक है। तो इट इज़ डिफिकल्ट ब्रिंग अबाउट, मतलब आगे लाना, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रिंग आउट चेंज, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, लैक ऑफ यानी कमी, तो हिज लैक ऑफ नॉलेज इन द सब्जेक्ट रिजल्टेड इन हिज फेलियर, उसके नॉलेज, लैक ऑफ हिज सब्जेक्ट, हिज लैक ऑफ नॉलेज इन सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में उसकी नॉलेज की कमी थी उसके कारण वह फेल हुआ। फिर है रीड द पैसेज एंड आंसर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू। तो द वर्ड एनवायरनमेंट का मीन्स क्या हुआ, इमीडिएट सराउंडिंग। व्हाट डू दे इंक्लूड, मैंने बताया था एयर, वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का देखना, टू द वर्ड एनवायरनमेंट्स मीन्स इमीडिएट सराउंडिंग, द वर्ड एनवायरनमेंट मीन्स, आपको क्वेश्चन में पूरा ये चीज़ लिखना होगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट मीन्स, एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, इमीडिएट सराउंडिंग, जो हमारे साथ इंक्लूड होती है एयर, वाटर, प्लांट, एनिमल एंड अदर फीचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, व्हाट आर द टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, क्या बताया था मैंने, बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है। एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ, चलो ब्रीफ में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। टू बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, मीन्स लिविंग, एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर आपका सी क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ सी। सी हियर इट इज रिटर्न, व्हाट डज द टर्म बायोस्फीयर मीन। बायोस्फीयर से मतलब क्या है, बायो मतलब क्या हो जाता है आपका, द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन बींग्स, सॉरी, बायोस्फीयर मीन्स होता है द प्लेस वेयर लिविंग थिंग्स अराउंड, वेयर लिविंग थिंग्स सर्वाइव, जहाँ पर लिविंग थिंग्स जो हैं, जो जीने वाले जीवाश्म जिसमें और जहाँ पर जीते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। दे आर फाउंड फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द ओशन टू समिट्स ऑफ द माउंटेन। डेप्थ ऑफ ओशन से लेकर के, डेप्थ ऑफ ओशन से लेकर के पहाड़ के ऊंचाई तक हमको ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिर डी देखते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ डी। हियर द क्वेश्चन ऑफ डी इज, व्हाट डज द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन। जो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे स्पीशीज हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर ह्यूमन सर्वाइवल जो है, या ह्यूमन बींग्स की सर्वाइवल डिपेंड करती है। Why does the author describe the human being as a culture building animal? एक culture building के animal के जरिए राइटर ने क्यों डिस्क्राइब किया है। The author describes human beings as a culture building animals because their interventions in nature. Human being का culture building animal क्यों बोला जाता है, क्योंकि human being के intervention के कारण नेचर में, प्रकृति में चेंज, बदलाव आता है। नेचर चेंज द फेस ऑफ द अर्थ एंड दे आर कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन मेकिंग लाइफ बेटर इन नेचर। और क्या कर रहे हैं, जो मानव है वो उस चीज़ पे कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है, किसके ऊपर, लाइफ बेटर, अच्छा करने के लिए और अपने आप को धनवान बनाने के लिए, ठीक है। फिर है आपका आंसर एफ, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ एफ, दैट yes here it is, how were the elements of nature controlled। इस प्रकार से प्रकृति के एलिमेंट्स नियंत्रण किए जाते हैं। तो नेचर, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर कंट्रोल बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस, ह्यूमन के इंटरवेंशन के द्वारा किया जाता है। हैज़ मेड अ चेंज इन द फेस ऑफ अर्थ, जिन्होंने अर्थ के फेस को चेंज किया है, एंड मेड लाइफ मच ईजियर एंड रिचर, और अपने लाइफ को ईजी किया है और अपने आप को धनवान बनाने की कोशिश की है। जी क्या है आपका, जी क्वेश्चन, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड मच नीडेड वाटर टू द पास्ट फील्ड एंड हाउ इट कॉज फॉलो। इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड मच नीड वाटर। इरिगेशन फैसिलिटीज में वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सूखे ज़मीनों को,
तो ये प्रॉब्लम कैसे है, हाउ इट काज प्रॉब्लम। तो आपका क्वेश्चन जी देखिए, द इरिगेशन फैसिलिटी दैट प्रोवाइडेड द मच नीडेड वाटर टू द पास्ट फील्ड प्रोवाइडेड सैलिनिटी इन द लैंड एंड मेड इट इनफर्टाइल। ठीक है, जो सैलिनिटी जो रहता है लैंड के अंदर में, जो सैलिनिटी है, सलाइन मतलब देखते हो सलाइन वाटर अगर आपको चढ़ा हो कभी तो आप देखो उसमें दोनों चीज़ें आती है सलाइन में। ठीक है, नमक पानी भी रहता है, शक्कर पानी भी रहती है, दोनों को मिला करके जो सैलिनिटी होती है इन द लैंड। अगर लैंड में सैलिनिटी थोड़ी भी रहेगी तो वो फर्टाइल नहीं होने देगा, उपजाऊ होने नहीं देगा। नाउ द क्वेश्चंस कमिंग इज एच, व्हाई डू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सफर फ्रॉम डिग्रेडेशन। क्यों मिलियंस ऑफ हेक्टेयर जो हैं वो लैंड जो है वो डिग्रेडेशन के शिकार हो रहे हैं। तो द फॉरेस्ट कवर जो है मेनली रेड्यूस ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, सॉरी ड्यू टू सैलिनिटी, सैलिनिटी अल्कालाइन है और विंड इरोजन जो है ना। मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सफर फ्रॉम, इन तीन चीज़ों के कारण, सैलिनिटी, अल्कालिनिटी एंड विंड इरोजन, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड सफर फ्रॉम द लैंड डिग्रेडेशन। इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जे, आई थिंक एच आई जे, हाँ, टू व्हाट द रिडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट कवर एट्रीब्यूटेड टू। ठीक है, टू व्हाट द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, कितना रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहा है। द फॉरेस्ट कवर इज मेनली reduced ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट कटने के कारण, किसके द्वारा हो रहा है, ट्राइबल पीपुल के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा, उनके अपने जीने के कारण, लाइवलीहुड को करने के कारण। एंड पेपर, जो पेपर बनता है अपना, उसके कारण, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज के कारण, यूजिंग वुड फॉर मेकिंग पेपर। ठीक है, लकड़ियों की आवश्यकता होती है पेपर बनाने के लिए भी। ठीक है, आंसर जी। वाई आर 2/3 ऑफ डिजीज इन इंडिया आर वाटरबॉर्न। क्यों है 2/3 की जो बीमारी है वो वाटरबॉर्न डिजीज क्यों है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अपन जे का आंसर देखते हैं। इसमें जे में आंसर लिखा हुआ है द, सॉरी, इन इंडिया, इंडिया में ऑलमोस्ट करीब करीब 70% की जो बीमारी है वो वाटरबॉर्न है, जल से जनित है, विच इज़ बीइंग कंटामिनेटेड बाई पॉल्यूशन, जो कि लगातार प्रदूषण से दूषित हो रही है। फॉल्टी सीवेज ट्रीटमेंट है, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये सब डिजीज़ को बढ़ाने में, फैलाने में या बढ़ाने में, दोनों में मदद कर रही है। व्हाट इज के, इन व्हाट वे डज द एसिड रेन अफेक्ट कंट्री लाइक, किस तरीके से एसिड रेन जो है वो देश के स्कैंडिनेवियन कंट्री को एसिड रेन से अफेक्ट कर रही है। तो आते हैं आंसर के पे। द एसिड रेन हैज अफेक्टेड द फौना ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इट हैज आल्सो अफेक्टेड द वाटर ऑफ लेक्स, लेक्स के भी वाटर को अफेक्ट किया है, पॉन्ड्स के भी वाटर को अफेक्ट किया है, जिसके रिजल्ट में, जिसका परिणाम, जितने भी फिश ईटिंग पॉपुलेशन है, मतलब वे नॉन वेजिटेरियंस हैं, और फिशिंग इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, now comes to the question I, sorry, K, L. What is environment legislation? Why is environment legislation needed? पर्यावरण कानून की आवश्यकता क्यों है? Environment legislation is needed to control water and air pollution of every kind, मतलब हर प्रकार का जो वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है उसके नियंत्रण के लिए पर्यावरण कानून की आवश्यकता है। कानून की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम एनवायरमेंटल, पर्यावरण के जो हमारे चैलेंजेस है वो हम उसको मीट कर सकें, एंड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के सारे एस्पेक्ट, सारे प्रकार की चीज़ों को हम उसमें कवर कर सकें। स्टूडेंट्स, उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग इन 5 to 6 lines, that is air pollution, water pollution, deforestation, human intervention to changes the environment। स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी है। अब तो एयर पोल्यूशन में दिया हुआ है। एयर पोल्यूशन कैसे होता है? व्हेन हार्मफुल और एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, पार्टिकल्स एंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स आर इंट्रोड्यूस्ड, ये आपको अभी पढ़ा है।
इसके कारण क्या होती है, ह्यूमन की डेथ हो सकती है। और क्या हो सकता है, और बाकी जो जीवाश्म चीज़ें हैं जैसे कि एनिमल है या फूड क्रॉप है, और और क्या हो सकता है, या फिर में डैमेज कर सकता है क्या चीज़ को, प्राकृतिक नेचुरल जो है प्राकृतिक और बिल्ट एनवायरनमेंट और जो एनवायरनमेंट बनाया गया है उसको वो डैमेज कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। जितने भी सॉरी जो बोथ ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल प्रोसेसेस, दोनों जो ह्यूमन एक्टिविटी है और जो प्राकृतिक प्रोसेसेस होते हैं जनरेट एयर पोल्यूशन, इसके कारण एयर पोल्यूशन जनरेट होता है। इस डायरेक्शन में इस इन दिस सॉरी इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट, जो कि कंबशन का एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। एयर पोल्यूशन एक ऐसा मटेरियल है इन द एयर दैट कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है ह्यूमन को और इकोसिस्टम को भी। द सब्सटेंस कैन बी सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, या गैस भी हो सकता है। ठीक है। अ पॉल्यूशन कैन बी ऑफ नेचुरल ओरिजिन और मैन मेड। आप इसमें इसका एक कोविड-19 का भी इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। अब आपको अब आपको एयर पोल्यूशन में दो तरीके से आंसर याद करने के लिए आपकी व्यवस्था दी गई है। ठीक है। या तो आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हो, या फिर आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज दिया है। तो पहला पॉइंट आपका सेम है, दूसरा में भी आपको बता देते हैं। डिजीज होगा, बीमारी होगी तो क्या होगा, एलर्जी होगा, एलर्जी होगा तो हो सकता है डेथ हो जाए। आपको इस तरीके से रेड करके याद करना है। पहला क्या है, एयर पोल्यूशन ऑकर्स, कारण ऑकर होता है, क्यों होता है, हार्मफुल एक्सेसिव क्वांटिटी के कारण होती है, जब वो सब्सटेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं, गैसेस, पार्टिकल या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जब अर्थ एटमॉस्फेयर में इंट्रोड्यूस होते हैं। ये इंट्रोड्यूस हो गया तो क्या हो गया, बीमारी होगी, बीमारी होगी तो क्या होगा, एलर्जी होगी, एलर्जी होगा तो क्या, डेथ होगा। और इसके कारण क्या हो सकता है, बाकी जो जीवाश्म चीज़ें हैं जैसे कि आपके जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए, फूड क्रॉप्स हो गए, और मे डैमेज द नेचुरल और बिल्ट एनवायरनमेंट, और जो भी प्राकृतिक या निर्मित पर्यावरण है उसको वो हानि पहुंचा सकता है। इसमें कौन कौन दोनों फंसे, कौन कौन आदमी इसमें परेशान होगा, बोथ ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल प्रोसेसेस कैन जनरेट एयर पॉल्यूशन। जिसमें दोनों ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल प्रोसेसेस का कारण एयर पॉल्यूशन जनरेट होगा। तो इसमें परिणाम क्या आएगा, कंबशन होगा यानी बर्निंग होगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या कर रही है, आजकल फ्यूल्स बहुत ज़्यादा आ रही है। कंबशन ऑफ बोथ कोल एंड ऑयल, जितने भी कोल है और ऑयल है उसके कंबशन के कारण, उसके जलने के कारण उसका परिणाम क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो है वो एयर को पोल्यूट कर रहा है। ठीक है। नाउ कम्स टू द वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में भी दोनों चीज़ें दी हुई हैं। इसमें आपका दिया है, वाटर पोल्यूशन इज अ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। एक कंटामिनेशन होती है वाटर बॉडीज की, यूजुअली जो रहती है सामान्य तौर पर ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के परिणाम के कारण होती है। पहला है वाटर बॉडीज इंक्लूड लेक्स। वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती है, लेक हो गया, रिवर हो गया, ओशन हो गया, एक्वीफर्स होंगे, या फिर आपके ग्राउंड वाटर हो सकते हैं। Water pollution results when contaminants are introduced into natural environment। वाटर pollution कब contaminate होगा, जब वो नेचुरल प्राकृतिक पर्यावरण में वो इंट्रोड्यूस होगा। जैसे कि एग्जांपल, रिलीजिंग इनएडिक्वेटली ट्रीटेड वेस्ट वाटर। जब ट्रीटेड वेस्ट वाटर है, जो वेस्ट वाटर ट्रीटेड है, तो नेचुरल वाटर बॉडीज कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। नेचुरल वाटर बॉडीज में जब वो लीड होते हैं मतलब कैन लीड मतलब आगे की ओर बढ़ता है डिग्रेडेशन में, और एक्वेटिक सिस्टम को हार्म कर सकता है ना, हानि पहुंचा सकता है। इसका टर्म में क्या होगा, इसके बदले में क्या हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम में आएगी। पीपुल लिविंग डाउनस्ट्रीम में, जो सबसे ज़्यादा नीचे डाउनस्ट्रीम पे रहते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम में हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, एज दे में यूज द सेम पॉल्यूटेड रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग। हो सकता है वो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हो, बाथिंग के लिए करते हो, नहाने के लिए करते हो, या इरिगेशन खेती के लिए करते हो। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, लीड कर रहा है वर्ल्ड वाइड कॉज ऑफ डेथ एंड डिजीज, कारण मृत्यु और बीमारी। बिसाइड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसके इंडस्ट्रियल वेस्ट के साथ ही साथ पॉल्यूशन ऑफ वाटर एराइजेस। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण क्या है, पॉल्यूशन जो है वाटर में वो बढ़ गया है, क्योंकि ड्रेन सिस्टम नहीं है और सीवेज सिस्टम की कमी है। ड्रेन मतलब सुखाने की सिस्टम जो है उसकी कमी है, और सीवेज जो वाटर खराब वाटर को निकालने की सिस्टम, वो भी सीवेज सिस्टम की कमी है।
तो 2/3 जो है इंडिया की डिजीज जो है वो वाटर बॉर्न है। सेम आपको इसमें आपको पॉइंट्स में भी मिलेंगे। वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज यूजुअली इज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। Industrialization has posed a threat to quality of water with constant flow of human waste and industrial waste. Water pollution results when contaminants are introduced. जब कंटामिनेट इंड्यूस होते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट है, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ पहले वाला ही है ना। सेम है, आप ऊपर का जो पॉइंट पढ़ेंगे उसको पॉइंट में भी दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट डिफॉरेस्टेशन। ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन इज इंक्रीज डिवाइडेड सॉरी, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते जा रही है दिनों दिन। तो ह्यूमन को क्या चाहिए, एकदम कोर एकदम रिलेटेड है, आप देखते जाओ, आपको याद करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग का अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो क्या देखेगा, रहने के लिए जगह देखेगा। तो क्या है, 31% जो है अर्थ की लैंड सरफेस है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो ह्यूमन आर डिफॉरेस्टिंग टू फुलफिल देयर नीड्स लाइक प्लेस और वुड। अब ह्यूमन क्या करेगा, उस को डिफॉरेस्ट करेगा, क्यों, अपने रहने के लिए, अपने जगह रहने के लिए बना सकता है, अपने जगह के लिए या फिर अपने लकड़ी के लिए जलाने के लिए। डिफॉरेस्टेशन का कारण क्या है, जो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, लैक ऑफ रेन होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर ये होगा तो किसके कारण हो रहा है, और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज बीन ए मेजर रीजन। इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो औद्योगिकरण है उनमें सबसे बड़ा मुख्य रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। सबसे ज़्यादा यूज़ कौन होता है, पेपर और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री यूज़ करती है, डिमांड उसका बहुत ज़्यादा है। लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, लैंड की कमी होगी। तो लैंड अगर डिग्रेड होगा तो ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन उसका परिणाम होगा। रिमूवल ऑफ ट्रीज विदाउट सफिशिएंट डिफॉरेस्टेशन, मतलब रिफॉरेस्टेशन मतलब दोबारा पेड़ लगाना, हैज रिजल्टेड इन डेबिटेड हैबिटेट डैमेज, बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगी और एडिटी भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन इंटरवेंशन टू चेंज द एनवायरनमेंट। ह्यूमन इंटरवेंशन से हम एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करें। ह्यूमन बीइंग्स शेयर अ लॉट ऑफ लैंड इन कंपोजिशन टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन द पास्ट ह्यूमंस ट्राइड टू एडजस्ट देमसेल्व्स। पहले क्या करते थे, ह्यूमन जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते थे। एंड दे न्यू इट वेल, और उनको ये पता रहता था कि दैट देयर लाइफ वाज डिपेंडेंट फॉर मैनी थिंग्स ऑन दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। उनकी जो लाइफ है वो प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बहुत कम समय में ह्यूमन मेड ए लॉट ऑफ चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, लेकिन बहुत कम समय में मानव ने बहुत सारा चेंजेस पर्यावरण में लाया। एंड दस, और साथ ही और इसके कारण अर्थ हैड टू फेस द चेंजेस मेड बाय ह्यूमन बींग्स। और पृथ्वी को इसके चेंजेस के कारण ह्यूमन बींग्स पृथ्वी को इस चेंजेस का सामना करना पड़ा ह्यूमन बींग्स के कारण। स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द पीपल स्टार्टेड टू कंट्रोल द नेचर। पीपल क्या करना चालू कर दिए, प्रकृति को नियंत्रण में करना चालू किया, जिसके कारण उनकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल और वेल्दी तो हुई, लेकिन दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इस प्राकृतिक स्रोत के कारण स्टिल नॉट सीज्ड, अभी भी नहीं रुका है। एंड दैट हैज क्रिएटेड problems of environmentalists of today. Changes like these have triggered climate changes. इस changes के कारण क्या हुआ, climate change में triggered आ गया, soil erosion होने लग गया, poor air quality हो गई और पीने लायक पानी नहीं रह गया। These negative impact, ये जो negative impact है, can affect human behavior, ये human behavior के बहुत प्रभाव कर सकती है। एंड कैन प्रॉम्प्ट मास माइग्रेशन, प्रॉम्प्ट मतलब बहुत जल्दी, मास यानी बहुत मात्रा में, माइग्रेशंस दिख सकता है, या बैटल ओवर क्लीन वाटर, या फिर केवल एक साफ पानी पीने के लिए भी एक बैटल आपको दिख सकती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर। डिस्क्राइब द गंगा एक्शन प्लान टू रिस्टोर द वाटर क्वालिटी ऑफ द रिवर। इन व्यू ऑफ पॉल्यूशन के व्यू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स। गवर्नमेंट ने प्लान बनाना शुरू कर दिया ताकि हम पॉल्यूशन को हटा सके रिवर से। एंड सो अ स्कीम ऑफ गंगा एक्शन प्लान हैज बीन टेकन, और इस तरीके से गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का एम था कि हम गंगा को पॉल्यूशन से मतलब उसको मुक्त करा सकें और उन पानी को बचा सकें।
गंगा एक बहुत महत्वपूर्ण रिवर है इंडिया की। इट कवर्स मोर देन 2000 किलोमीटर फ्रॉम हिमालय रेंजेस टू बे ऑफ बंगाल। करीब 2000 किलोमीटर के रास्ते से हिमालयन रेंजेस और बे ऑफ बंगाल से होते हुए ये आती है। यह इरिगेट करती है ऑलमोस्ट एन एकड़ ऑफ 40 पीस एरिया ऑफ 40 पीस ऑफ लैंड ऑफ इंडिया एंड सस्टेन 37 पीस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। करीब करीब 37% है, ये पीसी में परसेंट है, 40% लैंड जो है इंडिया की वो इसी पानी से खेती करती है और सस्टेन करती है 37% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ऑन इट बैंक्स मैनी टाउन्स आर सिचुएटेड। इस पानी के ऊपर जो बहुत सारे टाउन्स सिचुएटेड हैं। इसका जो वाटर है, इट्स वाटर हैज़ बीन कंटामिनेटेड बाई, और इसके जो वाटर है, इसके जो जल हैं वो कंटामिनेटेड यानी दूषित हुए किसके द्वारा, औद्योगिकरण के कारण। डंपिंग ऑफ ह्यूमन एशेस, जो अपन डंप करना मतलब जो ह्यूमन एशेस, ह्यूमन ऐश मतलब राख, मानव यानी ह्यूमन यानी मानव, डंप यानी डालना। तो मानव के जो जलाने के बाद जो उनका ऐश होता है, जो राख होती है, उसको हम डालते हैं उसमें। हाफ बर्न क्रॉप्सेस, आधा जला शरीर को भी डाला जाता है। बहुत सारे गार्बेज जो फेंके हुए वेस्ट है उसको हम डाल देते हैं वाटर पे हर दिन। तो यह गंगा प्लाक्शन प्लान जो है वेरी एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा आगे एम्बिशियस है, एंड एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला भी है। बट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन के साथ, अवेयरनेस के साथ नीडफुल किया जा रहा है। कोई भी जो चीज़ें हैं जो लगता है कि ज़रूरी है वो किया जाता है, ताकि हम उसको हील कर सकें, हम उसे ठीक कर सकें और वाटर को रिस्टोर करके उसको अपन प्योरीफाई कर सकें। ठीक है। अब दिया है एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। किसके किसके कारण इफेक्ट हो रही है। इफेक्ट ऑन एयर, इफेक्ट ऑन वाटर। एयर में इफेक्ट क्या हो रही है, हार्मफुल सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो कंटामिनेट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, जैसे कि कार्बन है, डस्ट पार्टिकल है, स्ट्रिंग अप विद द एयर, एयर के साथ क्या हो जाती है, स्ट्रिंग हो जाती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉग, हेज, स्मोक, विच में इफेक्ट और डैमेज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देती है। These are caused by the emission of industrial damaging। इंडस्ट्रियल डैमेजिंग जब होती है तो उस समय भी एमिशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, व्हीकल कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूम्स, कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूम्स, व्हीकल में जब कंबशन होती है जलने की तो कार्बन फ्यूम निकलता है। ठीक है। एक्चुअली दिस कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर अफेक्ट द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडीज। माल फंक्शनिंग, जो बॉडीज में माल फंक्शनिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्ट हो जाते हैं। एंड इम्यूनिटी सिस्टम्स ऑफ बर्ड्स की इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करता है, जो कि कैरियर ऑफ वर्सेस एंड इन्फेक्शन है, जो कि बाकी आगे कैरियर में वायरस या फिर इन्फेक्शन के रूप में वो जनित होता है। इफेक्ट ऑन वाटर, वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंटामिनेट होगा इजीली किसी भी पॉल्यूटेंट के ज़रिए, वेदर इट इज़ ह्यूमन वेस्ट, चाहे वो ह्यूमन वेस्ट हो, चाहे केमिकल डिस्चार्ज हो फैक्ट्री का, है ना। व्हेन वी यूज़ दिस वाटर, जब हम इस वाटर पानी का यूज़ करते हैं इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स में, ड्रिंकिंग वाटर में, वी गेट द इन्फेक्शन। जब हम किसी पानी का यूज़ करते हैं, चाहे वो खेती में कर रहे हों या पीने के लिए, तो हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। बिसाइड्स एन एनिमल डाइज बिकॉज दे ड्रिंक दिस सेम कंटामिनेट, और इसी कंटामिनेट दूषित पानी को क्या पीते हैं, कौन पीता है, आपके जानवर पीते हैं। अराउंड 80% ऑफ द पॉल्यूटेंट्स ऑफ लैंड, जो 80% है लैंड का पॉल्यूटेंट, वो केमिकल के वजह से होता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर वेस्ट के कारण वाटर बॉडीज में एंड अप होता है। ठीक है। इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, अब इसका क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज हैज़ ऑलरेडी इम्पैक्टेड इकोसिस्टम, बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट कर चुका है, ह्यूमन लाइफ में भी कर चुका है। जैसे कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है। ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो उसकी जो परत है वो कम होते जा रही है। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है। ओशन में भी क्या हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रही है। ये जितने भी क्लाइमेट चेंजेस हैं वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण हो रहा है। ठीक है। इट फोर्सेस स्पीशीज टू माइग्रेट टू हायर लैटिट्यूड्स एंड हायर एलिवेशंस वेयर टेम्परेचर्स आर मोर बेनिफिशियल टू देयर सर्वाइवल। समटाइम्स इट मेक्स फूड इनसिक्योरिटी वर्स इन मेनी प्लेसेस। उसके बाद है इफेक्ट ऑन फूड, ये आपके खाने पे कैसे प्रभाव डाल रहा है। कंटामिनेट होने के कारण, जैसे कि ऑयल है, वाटर है और एयर है, क्रॉप है या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो सब क्या हो रही है, टॉक्सिक होते जा रही है, जहरीले होते जा रहे हैं। फर्दर मोर, और ज़्यादा बोले तो दिस कंटामिनेटेड फूड इफेक्ट्स
और ये जितने दूषित खाने वाले इफेक्ट्स हैं उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हेल्थ पे पड़ रहा है, हमारे ऑर्गन्स पे पड़ रहा है. One can find that these chemical contaminants also can be present in foods mainly as a result of the use of agrochemicals. जो सबसे ज़्यादा agrochemicals यूज होते हैं such as residue of pesticides and veterinary drugs. जब धान में उगते हैं तो खेत के धान में उगने के कारण भी क्या होता है, बहुत सारे कीड़े अगर लग जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, एग्रोकेमिकल डालते हैं. एग्रोकेमिकल के कारण क्या होगा, पेस्टिसाइड मार जाते हैं, वेटरनरी ड्रग यूज ही होता है, लेकिन वो दवाई कहीं ना कहीं उसमें लगा होता है, उस चीज़ पे लग जाती है, तो ठीक से नहीं साफ होने से किसी की मौत भी हो सकती है. ठीक है, तो दिस आर द चैप्टर द कंटेंट्स, है ना. तो आपको स्टूडेंट्स इसमें से क्वेश्चन आंसर सबको लिखने हैं. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें हमको बता सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.